कभी बुलडोजर चलाने वाली तो कभी अपराधियों की ईंट से ईंट बजाने वाली सीएम योगी का लेडी सिंघम जब डंडे लेकर बाहर निकलती है तब अपराधी थर्रा उठते हैं। वो माफियाओं से लड़ने के लिए अकेला ही निकल पड़ती हैं। सीएम योगी की तो छोड़िए, पीएम मोदी भी करते हैं सलाम। खुद अकेले ही तूफान बनकर निकलने वाली ईसा दुहन के नाम से ही गुंडे माफियाओं के पैंट गीले हो जाते हैं। चंदौली से लेकर लखनऊ तक तहलका मचाने वाली जिस इलाके में ईसा दुहन जाती है वहाँ 10 किलोमीटर दूर तक गुंडा माफिया लुटेरे नजर नहीं आते। कब कहां किस वक्त रेड डाल दें, इन्हें किसी काफिले की जरूरत नहीं होती। खुद अकेले ही तूफान बनकर निकल जाती हैं। कहते हैं कि ईसा दुहन के ऑफिस में जाने वाला शख्स 1000 बार खुद से पूछता है कि अंदर जाना है या नहीं, क्योंकि गलती करने वालों की ऐसी सजा मिलती है जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सीएम योगी का ये लेडी ऑफिसर एक बार फिर ऐसा काम कर दिया है जिसे देखकर पीएम योगी भी मुरीद बन गए हैं। इस लेडी सिंघम ने पूरे लखनऊ में हड़कंप मचाया हुआ है। इस खबर को सुनते ही सीएम योगी तालियां बजाने लगे और कहे कि मुझे तो ऐसे ही लेडी की तलाश थी। ईसा दुहन ने ईंट उठाकर ऐसा क्यों कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, बताएंगे आपको इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले सिंघम डीएम ईसा दुहन की वो बातें बताते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि हाँ, यही तो असली सिंघम है। साल 2017 में यूपी के एक छोटे से गांव रोहनिया में ईसा दुहन को खबर मिली कि कुछ खनन माफिया गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद ईसा दुहन ने न पुलिस की फौज तैयार की न किसी बड़े अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया। खुद अकेले के दम पर माफियाओं के अड्डे पर पहुंच गई। जब आसपास के गांव वालों को इस बात की खबर मिली कि ईसा दुहन आई है तो गांव वालों ने चारों तरफ से माफियाओं को घेर लिया। उसके बाद सभी को पकड़ लिया गया। 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर ईसा दुहन हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है। अपनी काबिलियत के दम पर पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। चंदौली के लिए हमेशा ईसा दुहन की गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती रही है। चंदौली में पहली पोस्टिंग करने वाली ईसा इससे पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ज्वाइंट वाराणसी बुलंदशहर में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इस दौरान अपने काम करने के अंदाज से माफियाओं में खौफ भर दिया था। माफियाओं को लगने लगा था कि जब तक ईसा दुहन उस एरिया में रहेंगी तब तक कोई भी गलत काम करना यमराज से लड़ने के बराबर है। और यही कारण है कि आसपास के माफियाओं की बोलती बंद हो गई थी। ईसा के नाम से ही थर थर कांपने लगे थे अपराधी। आप इस बात का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ईसा के दफ्तर में एक आदमी पान खाकर घुस गया था तब ईसा ने उसे 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। वाराणसी में ईसा दुहन को लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। ईसा दुहन की जहां पर भी पोस्टिंग होती है वह एक बूढ़े सपने की तरह गलत काम करने वालों के जहन में गूंजती रहती है। यूपी के कई जगहों पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलवा चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ईसा खुद सीएम योगी को फॉलो करती हैं और उन्हें अपराधियों पर बुलडोजर चलाने में खूब मजा आता है। ईसा उन खास ऑफिसर में शामिल है जो योगी की टॉप लिस्ट में शामिल है। जो आप इस तस्वीर को देख रहे हैं यह तस्वीर चंदौली के फिरोजपुर गांव की है जहां आईडीआई बिल्डिंग को बनाया जा रहा था। लेकिन इस बिल्डिंग में लगने वाले सामान बहुत घटिया किस्म का था। जब इसकी जानकारी डीएम ईसा को मिली तो खुद पहुंच गई और हाथों में ईंट उठाकर गुणवत्ता का पता लगाया और तुरंत काम रोकने का फरमान सुना दिया। और इसके साथ जो ऐलान किया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। कहा कि मैं पैसों पर बिकने वाली लेडी नहीं जो मुझे कोई खरीद ले। जो इस घटिया कामों में शामिल है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जेल की चक्की पिसवा कर दम लूंगी। आमतौर पर कोई भी अधिकारी अपने काफिले के साथ निकलते हैं, लेकिन ईसा दुहन कई बार अकेले ही निकल जाती हैं। अपने हाथों में डंडे लिए फिल्मी स्टाइल में घुमाते हुए ईसा अपराधियों को घसीटते हुए सलाखों के पीछे डाल देती हैं। यही कारण है कि अपराधियों में इनका खौफ सबसे ज्यादा है। सीएम योगी की इस लेडी सिंघम की जहां ड्यूटी होती है वहां के कुछ लोग इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ज्यादातर गरीब इन्हें अपना मसीहा समझते हैं। इस लेडी सिंघम के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।